वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। दोस्तों, चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको भी पाप लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और अच्छे कमेंट करिएगा। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीत करो महादेव से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, करिए भक्त निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित एक पेड़ पर रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ सुबह शाम, जब भी आरती होती, तब वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, वो निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल का, होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब ये पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर में एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रतिदिन अपने घर के छत पर पानी, दाने, ये सब चीज डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करवाता, उन्हें दवाइयाँ वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते हैं तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती हैं। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना पानी भी नहीं डाला जा रहा है, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी, वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई?
हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को ढूंढा, हमने हर जगह तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उनको नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर में चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं और ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव का भक्ति करते रहे। यह देखकर महादेव भोलेनाथ बड़ी ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारे भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं वो दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारे उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस अपनी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे डालें? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत बिछत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण डाल दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती हैं, बड़ा ही प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार भक्ति किया, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़ा होकर मेरी आराधना किया, इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं के वजह से तुम आज जीवित हो।
इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारे छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उसी ने ये भक्ति की है। उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ के छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उस गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया है, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरे आँखों के सामने ही रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर पर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है, दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग जिसको कोई दुख रोग होता उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा। अब दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने के लिए, अपने तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर अपने उसी घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं था दूर दराज से भोजन खोजने का। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। ये सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान का सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन अवश्य होगा, तो हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची भक्ति की, सच्ची श्रद्धा की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।